स्त्रीभ्यः नमः स्त्रीभ्यः नमः सुमेसाराय स्वानुभूतातिकाशिते चिष्टुभावाय भावाय सुरभावन्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तुत्वं पश्यति पृथक् आत्मनः अनेकान्तिमयी मूर्तिं नित्यमेव प्रकाशतां नमोरिहन्तां नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोय सौविसाफूडम् अनंतानंद पुरम सिद्धवाहिनी की एक जड़गवान मुंसुब्रत नारायण स्वामी की एक जड़गवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की चर्या श्रोमणी आचार्य गुरुदेव 108 विशुद्ध सागर जी यतिराज की आचार्य श्री 108 श्रेष्ठ सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की भगवंतो आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी कृत श्री समय सानी वर्णित भूमियों पर आचार्य अमृतचंद स्वामी ने परम तत्व की प्रोपण की इदमेव अत्र तात्पर्यम् हेयः शुद्धनियो नहीं नास्ति बंधस्तत्यागात् त्यागात् बंध एवं। ये सूत्र बड़ा गंभीर है। ये जीव ने परम तत्व का बोध प्राप्त किया है। सत्यार्थ बोध जिसको हुआ है वो वस्तु की वस्तु का वह जीव नाना प्रमेयों को अपने प्रमाण में जानता हुआ पर सौम्य हे गे बुद्धि निश्चित ब्रह्म चैतन्य ज्ञान घन टंकूत कीड़ू समृद्धि भाव से परिणत निज आत्मा ही परम उपादेय भूत गे। ऐसे गे को जीव ने नहीं जाना इसलिए संसार में भ्रमण कर रहा है। कितनों को भूखा देखा, कितनों को प्यासा देखा, पर तुम देख नहीं सके। एक गजराज के तृषा को, एक गजराज की पिपासा को, एक गज की भूख को देख करके प्रतिबोध हो गया। हाथी की भूख मोक्ष तक की भूख को उत्पन्न कर दी। एक गज की भूख ने चारित के गज केसी को खड़ा कर दिया। ये जीव आज तक नहीं समझ सका। गेहूं को जानता रहा
ज्ञेयों को जानता रहा, ज्ञाता को नहीं जान सका। ज्ञाता को जान लेता तो ज्ञेयों में जान न देता। ज्ञाता को जान लेता, ज्ञाता को जान लेता तो बहिर्ज्ञेयों में नाना जाने ना देता। एक भव नहीं दिया, कोटि कोटि भव दिए हैं। किसके पीछे? परज्ञेयों के पीछे। जानने में रस लिया, जानने में रस लिया, पहचानने में रस लिया, भोगने में रस लिया और भोग कथा में रस लिया, भोग प्रशंसा में रस लिया। इस रस ने निरसी भाव से तुमको दूर किया। समरसी भाव की लीनता चाहिए है। समरसी भाव में आपको स्वानुभूति का बोध पाइजे। स्वानुभूति चाहिए है तो मित्र स्वान अनुभूति का त्याग करना पड़ेगा। समझ में आया कुछ? स्वानुभूति चाहिए है तो स्वान अनुभूति का त्याग करना पड़ेगा। मनुष्य देह को प्राप्त किया, विषयों में अंधे दी अलंकर जी, वो जीव स्वानुभूति में नहीं है, स्वान अनुभूति में। खुजले स्वान की क्या दशा, खुजले स्वान की क्या दशा, मादा के पीछे भटक रहा है। अहो ज्ञानियों, एक खुजली कसाइयों की पर्याय की क्या दशा, पर भावों में भटक रहा। एक क्षण भी नहीं सोचा, एक क्षण भी नहीं सोच सका जी कि जल की बबूले के समान पर्याय नष्ट हो जाएगी। आज श्वेत सागर महाराज हम बातें कर रहे हैं, कल हमारी बातें होंगी। आज श्वेत सागर महाराज हम बातें कर रहे हैं, कल हमारी बातें होंगी। जो जो बातें कर गए उनकी बातें रह गई, बातें करने वाली नहीं बची। सब विलीन हो गए। पर्याय दृष्टि यही कहती है। औदिक भाव नष्ट होगा, शोष्मिक भाव नष्ट होगा, औष्मिक भाव नष्ट होगा, छायक उत्पन्न होगा, पारणामिक की त्रिकालिक है। परम योगी जब वो आत्मा की अनुभूति लेने जाते हैं, वो क्षण तो बहुत दूर है। ग्रह त्याग करके वन में जाते हैं, वो क्षण पर विचार करो। मुझे मुनि के दर्शन नहीं करना, मुझे किसी बैरागी के दर्शन नहीं करना। आज श्वेत सागर महाराज, हे मित्र, उन भावों से बात करो। उन भावों के दर्शन करना है जिन भावों ने भवातीत होने का विचार किया है। स्वयं के घर में मां कितना संभाल के खिलाती, उस रोटी को छोड़ करके अंजलि लगा के जाने की बात किसने बता दी? उन भावों से मिलिए, उन परिणामों से मिलिए। मुमुक्षु जीव की वो धारा, जिस धारा ने जनक जननी के 5 जाकर यूं कहा हो, अहो मेरे तन के जनक, अहो तन की जननी, मैं तुमसे भीख मांगने आया हूं, आपसे भिक्षा लेने आया हूं, भिक्षा लेने आया हूं। ओहो, एक सम्राट का पुत्र अपने पिता से कहता मैं भीख मांग रहा हूं, अपनी जननी से कहता मुझे भिक्षाम देई। तो माँ पिता पूछते हैं, ओहो मेरे लाल, तुम सम्राट के पुत्र, तुम भीख किस बात की मांग रहे हो? माँ
सम्राट पद पुण्य का मल है। मां, आप साम्राज्ञी हो और मैं आपका पुत्र हूं। ये संयोग भाव है। संयोग का रस जब तक लेता रहा तब तक वियोग के दुख भी मैंने देखे। जो जो संयोग का रस लेते हैं उन्हें तैयारी कर लेना चाहिए वियोग के आंसू गिराने की। बज्जू कुमार जी, तुम्हारी बेटे की माँ के पिताजी कहाँ गए? महात्मा बज्जू कुमार जी, आपके बेटे की माँ के पिताजी से कह देना कि संयोगों का स्वाद लेते बहुत दिन बीत गए। वियोग के आंसू की भी तैयारी करना है। वो वियोग के आंसू वे ही तैयार करते हैं जो संयोग को स्वभाव समझ लेते हैं। संयोग को स्वभाव नहीं समझते, संयोग को संयोग समझते हैं, उनके वियोग के आंसू नहीं गिरते हैं, वे मित्र पीछे कमंडल लेके भगवान बनने चले जाते। संयोग के आंसुओं को मुस्कुरा के देखते हो, वियोग के आंसुओं को हम रो के दिखाते हैं, पर दोनों आंसू कहते हैं ये जीव का न द्रव्य है, न गुण है, न पर्याय है। जो मेरा द्रव्य भी नहीं, जो मेरी पर्याय भी नहीं, जो मेरा गुण भी नहीं, उनमें मक्खी जैसे चिपके हो, उनमें मक्खी जैसे चिपके हो, उनमें मक्खी जैसे चिपके हो। धन्य उस योगी को, धन्य उस जीव को, जब जब मुनिराज के चरणों में जाओ उनसे ये नहीं पूछना तुम क्या थे, कौन थे। आंख बंद करके मुनिराज के वर्तमान की देह को अपने ज्ञान का गेय मत बनाइए। अलंकर जी, हे मित्र, मुनिराज की देह को अपना गेय मत बनाइए, मुनिराज की दीक्षा के भावों को अपना गेय बनाइए। उन भावों को गेय बनाइए जिन भावों ने भवातीत होने का निर्णय कराया हो। उन भावों को गेय बनाइए जिन भावों ने भावांतर का निर्णय किया हो। उन भावों को गेय बनाइए जिन भावों ने भावांतर का निर्णय किया हो। उन भावों को गेय बनाइए जिसने मित्र नमः स्वयं साराय पर दृष्टिपात किया। इसलिए आंख खोल के साधना करना अलग लक्ष्य है, आंख बंद करके साधना करना अलग भिन्न लक्ष्य है। न आंख खोलिए न आंख बंद कीजिए, साधना करो, यही शुद्धात्मा की साधना है। आंख खोलना आंख मीचना ये आत्म तत्व की साधना नहीं है। ज्ञान का आंख खोल करके बैठना, इसका नाम भेद विज्ञान की साधना। धन्य में समृष्टि भाव से युक्त। अभी तो मुझे आचार्य श्वेत सागर जिनसे स्वामी लग रहे थे। वो इतने साहित्यिक ऊंचाइयों पे जा रहे थे, मैं यही सोच रहा था विशुद्ध सागर जो है सो है, लेकिन ये जिनसे जरूर बन गए आज। है मित्र, ऐसा दृश्य आज भारत की भूमि महाराष्ट्र में दृष्टिगोचर हो रहा है। क्या आपको नहीं लगता है ना, जब तक इस पर्याय में पर्याय रहे और कुछ भी ना देखे, ऐसा ही देखता रहे। जिसका पुण्य पाप का क्षय होने वाला होता है, वही जीव पुण्य पुरुषों की बातों को सुन पाएगा
पुण्य पुरुषों को देख पाएगा और पुण्य पुरुषों का चिंतन कर पाएगा। अन्यथा मित्र कमरे में बैठा बैठा जिनकी बास आती ऐसी वासनाओं का ध्यान करेगा और निज के बास से दूर हो जाएगा। भाग्यवान पुण्यात्मा जीव होगा, शून्य कक्ष में बैठ करके जगत से शून्य होकर के शून्य का ध्यान करेगा और शून्य स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। इसलिए पंडित जी अलंकर जी संपूर्ण शब्दों को गेय बना करके, शब्दों को गेय बनाइए, शब्दों को ज्ञान मत बनाइए। ये जैन दर्शन है, ये जैन दर्शन है। शब्द ज्ञान नहीं है, शब्द गेय है। शब्द ज्ञान नहीं है, शब्द गेय है। जहां ज्ञान है वहां शब्द का अंश भी नहीं है, जहां शब्द है वहां ज्ञान का लेस नहीं है। क्या हो गया आप सबको? शब्द का प्रयोग केसर के दूध के गिलास की भांति करना चाहिए। शब्द का प्रयोग केसर से युक्त दुग्ध के गिलास की भांति करना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? शब्द का प्रयोग केसर मिश्रित दुग्ध के गिलास जैसा करना चाहिए। पुनः कहता हूं, शब्द का प्रयोग, माता जी, शब्द का प्रयोग केसर मिश्रित दुग्ध के गिलास जैसा समझना चाहिए। गिलास दुग्ध नहीं, दुग्ध में गिलास नहीं, गिलास दुग्ध नहीं, दुग्ध में गिलास नहीं, गिलास में दुग्ध नहीं। क्या हुआ? पुनः सुनिए, गिलास में गिलास दुग्ध नहीं, दुग्ध में गिलास नहीं। मित्र, गिलास में भी दुग्ध नहीं। जहां गिलास वहां दूध है ही नहीं, जहां दूध वहां गिलास है ही नहीं। नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? ओ मेरे पास में कमंडल है, देखो, जहां पानी है वहां कमंडल नहीं है, जहां कमंडल है वहां पानी नहीं है। इसे सब आंखें नहीं जान सकती, इसे सब आंखें नहीं जान सकती है। जब तुम गिलास के दुग्ध को, गिलास का दुग्ध को, गिलास के दुग्ध को दुग्ध का गिलास कहते रहोगे, तब तक तुमको भेद विज्ञान हो नहीं सकता है। मित्र, भेद विज्ञान उसे ही हो पाएगा जो दूध में भरे गिलास को भी, दूध से युक्त गिलास को भी दूध को गिलास से शून्य देख रहा है। उसका नाम भेद विज्ञान है। जहां पर देह है वहां पर आत्म प्रदेश नहीं, जहां आत्म प्रदेश है वहां पर देह नहीं। देह से भिन्न जो जानता है उसका नाम ज्ञाता है। दुग्ध जहां पर है, जो देख रहे हैं वे दूध का गिलास ही देखेंगे। विवाह की आंख दूध का गिलास देखेगी अलंकर से, निश्चय की आंख गिलास भिन्न देखती है, दूध को भिन्न देखती है। ऐसी शब्द जो है वो ब्रह्म नहीं है, शब्द ऐसे ही है। ये केसर के दूध का गिलास पिया गिलास नहीं जाता, पिया गिलास नहीं जाता, पिया गिलास से जाता। ओहो, पिया गिलास नहीं जाता, पिया गिलास से जाता। समझ में आ रहा है क्या? पिया गिलास नहीं जाता, पिया गिलास से जाता है। हे ज्ञानी, गिलास नहीं पिया जाता, गिलास से दुग्ध को पिया जाता है। शब्द ब्रह्म को आत्म ब्रह्म नहीं जाना जाता है, शब्द ब्रह्म से आत्म ब्रह्म को जाना जाता है।
ये शब्द श्रुत है, ध्रुव श्रुत है, ध्रुव श्रुत है, वो शब्द ब्रह्म है। आत्म श्रुत है, वो भाव ब्रह्म है। भाव श्रुत ही आत्म ब्रह्म है। प्रभु ने एक क्षण को हाथी को देखा, प्रभु ने एक क्षण को हाथी को देखा, उसने भोजन छोड़ा। प्रभु ने एक क्षण को हाथी को देखा, उसने भोजन को छोड़ा, और प्रभु ने भवन छोड़ के चल दिया वन की ओर। अभी तक तुमने भोला किसी को भूखा नहीं देखा, हाथी जैसा मोटा रहा। हे मित्र, अभी तक आपने किसी को भूखा नहीं देखा। अंकित, तू भी छोटा हाथी दिखता है। ओहो, आज तक तुमने हाथी को भूखा नहीं देखा। हाथी को भूखा देख लिया होता तो भवनों में न बहते, भवनों में न बहते, पर की भावनाओं में न बहते, भवनों में न बहते, पर की भावनाओं न बहते, निज भावातीत होने के लिए निज भाव में रमण करते। राजकुमार पंडित जी, क्या आप सोलापुर जैसे पंडितपुर में भी समझा गए क्या? हमारे आने के पहले बोले सुनते रहना, बोलना कुछ नहीं। कुछ बोलते नहीं यहाँ के लोग। परम सत्य है। एक अंदर का निर्णय करो, शब्द ब्रह्म से, शब्द ब्रह्म के श्रवण से इतनी शांतता है, तो आत्म ब्रह्म में कितनी शांतता होगी। एक बार, मात्र एक बार, मात्र एक बार इनके साथ चल दो, इन जैसा बनने के लिए। एक बार, बार बार नहीं, एक बार। अभी महाराज जी कह रहे थे ना, मैं तो आनंद इस बात का नहीं लूट रहा था कि प्रशस्ति बांच रहे हैं, आनंद इस बात का लूट रहा था, इनके मुख से निकल रहा था, श्री मुख से, कि एक भव के बाद हमारा दूसरा भव निर्माण का होगा। बस इसी की तो तैयारी में लगा हूं। हम बुंदेलखंडी कहें, ए महाराज, ए महाराज, तोरे मुख में घी शक्कर। ओहो, हे महाराज, आपके श्री मुख में बूरा शक्कर मिलाओ घी मिश्रित। क्यों आपने ऐसा कहा कि जब एक जीव, माता जी कहां बैठा था वो? पीपल के वृक्ष के नीचे। वो जाके कहां बैठ गए? इमली के वृक्ष के नीचे। उन्होंने कहा क्या सुन के आए हो? बोले आपके उतने ही भव हैं जितने पत्ते हैं। बोले पहले आप पीपल के वृक्ष के नीचे, अब तुम इमली के बीच नीचे आ गए हो, ये क्या कर लिया? बोले तब भी मुनिराज नाच उसे खुशी में आनंदित हो गए। बोले क्यों? कम से चाहे पीपल के हो चाहे इमली के, पर मेरा नियतता हो जाए प्रभु की वाणी में खिर गया है। अब मैं खुश हूं कि मेरा भव नियम से मैं भव्य हूं, भविष्य का भगवान बनूंगा। ऐसे महाराज आपने तो आनंद की लहर उत्पन्न करा दी। नान्यथा मुनि भाषण, दिगंबर मुनि के वचन झूठे होते नहीं। नान्यथा मुनि भाषण, उनसे बुलवाइए आप। ओह मित्र, नान्यथा मुनि भाषणम। इसलिए मित्र, जो भी उनने देखा हो, पर मैंने तो देखा है, मैंने तो देखा है, भगवान बन के भगवान की अनुभूति करने में देर लगेगी। भगवान बन के भगवान की अनुभूति करने में देर लग सकती है, लेकिन भगवान आत्मा को भगवान के रूप में देखने में देर नहीं लगती। मैं भगवान। ज्ञानियों,
बोलो ना, मैं भी भगवान हूं। हाँ हाँ बोलो ना, मैं भी भगवान, मैं भी भगवान हूं। मैं भी कहना प्रभु से, प्रभु आप ही दीक्षा लेने नहीं जा रहे हो, मैं भी भगवान हूं। हे मित्र, हे भगवानों, एक बार तो जीवन में एक व्यक्ति के पास बज्र कुमार जी खाने को नहीं था, शुद्धोपयोग है क्या? एक व्यक्ति के पास बज्र कुमार जी खाने को नहीं था। वो क्या कर रहा था? देखो, जो लोग अलंकर जी शुद्धात्मा के भावना भाने का निषेध करते हैं, उनसे कुछ मुझे कहना है। एक व्यक्ति के पास खाने को नहीं था, शुद्धोपयोग का नाम मैंने जान के लिया है, उन्होंने आंखों से देखा है। एक व्यक्ति को खाने को बज्र कुमार जी कुछ भी नहीं था। उसने क्या देखा? बैठ गया, यूं हाथ किया और यूं खाना प्रारंभ किया। क्या खा रहे हो आप? मैं जलेबी खा रहा हूं। ठहरिए, मैं 2 जलेबी खा रहा हूं। जब एक व्यक्ति कल्पना में 2 जलेबी खा सकता है और भजिया खा सकता है और कल्पना में मानसिक मिथुन सेवन कर सकता है, तो भावना से अपने भगवान का दर्शन कर सकता है। भावनाओं में इसलिए चुनौती है कि आप ऐसी भावना कर पाओ। चुनौती है आप ऐसी भावना कर पाओ। जहां से शब्द आ रहा है, उस शब्द का उच्चारण करने वाले से कह देना, नारी का चिंतन करने वाले के शरीर की धातु नष्ट हो जाती है, तो अरहंत का ध्यान करने से कर्म नष्ट हो जाते हैं। ऐसा आचरण नागसेन स्वामी ने तत्वानुशासन जी ग्रंथ में लिखा हुआ, आप पढ़ लीजिए। जब तक आगमों का अभ्यास नहीं करोगे, तब तक यहाँ की बातें करोगे। आगम का अभ्यास करोगे, तब तुमको बोध होगा। हे मित्र, भावना से शरीर गर्म हो जाता है तो नाक से खून बहने लगता है, और भावना से मित्र आत्मा का तत्व निर्णय होता है, तो कर्मों के पानी बन के बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता है। पंडित जी तापमान को बढ़ाइए, पंडित जी तापमान को बढ़ाइए, पंडित जी तापमान को बढ़ाइए। आपको बोध होना चाहिए, चाहे हॉस्पिटल हो, यहाँ का लोहा, दुनिया के लोहा भिलाई इस्पात खाने में जा रहे हैं, वो पंडित इतना तापमान दिया जाता है कि लोहा पानी की भांति बहता है। सुना कभी आपने? ओहो, त्रिलोक पंडिती तो पढ़िए ना। नरकों में कितनी उष्णता है कि सुमेरु के बराबर लोह का पिंड भी पिघल के पानी हो जाता है। नरकों में कितनी ठंडी है, वो पानी पूरा सुमेरु के बराबर था, वो पुनः बनकर के मोम जैसा गट्ट हो जाता है। पढ़ा कि नहीं त्रिलोक पंडिती में, त्रिलोक सार जी में, लोक विभाग में पढ़ा है ना? हे मित्र, तो सुनिए ध्यान से। गर्मी बढ़ाना चाहिए। श्वेत सागर महाराज जी, सूर्य का जीवन जीना तुम लोगों को, आप आचार हैं, सूर्य का जीवन जीना है। सूर्य की किरणें शीतल हैं, ऐसा नहीं है। सूर्य मूल में ठंडा है, उसकी किरणें उष्ण हैं। आताप नाम कर्म का उदय, जो मूल में शीतल होता है और किरणें उष्ण होती है, ऐसे ये सूर्य हैं, ये मूल में ठंडे होते हैं, इनकी किरणें गर्म होती हैं। शीतल वो डॉक्टर शीतल नहीं समझ लेना। शीतल है मित्र, समझिए।
ठंडे होने के लिए साधु नहीं बना जाता। सब मेरी तरफ देख रहे हो? फिर से कहता हूं, ठंडे होने के लिए साधु नहीं बना जाता। ठंडे होने के लिए साधु नहीं बनाया जाता है। शीतलता में क्यों स्नान नाम मूल गुण का पालन करते मुराद? स्नान करने वालों की वासना भड़कती हैं। मित्र, मुराद स्नान नहीं करते। शीतल पानी पियोगे, शीतल पानी में स्नान करोगे, आपकी वासना बढ़ेगी। मुराद गर्म पानी पीते हैं। तुमको बोध होना चाहिए। चंद्रमा की चांदनी में वासना भड़कती है, सूर्य के तापमान में। मित्र, माँ, क्या आपके यहाँ बड़ी पापड़ नहीं बनते क्या? पापड़ पापड़ नहीं समझ रहे? पापड़ बनते, पापड़। हाँ, इतनी देर से क्यों समझते? भगवान को दीक्षा का समय हो रहा है, जल्दी समझ जाइए। पापड़ बनते ना, वो पापड़ को आप लोग क्या करते हो, ऐसे पाटे पे बिछा देते हो, ठीक है ना? जैसे बिछाए वैसे उठा लो ना, ठंडे। आप छत पर रख के आते हो, वहां क्या हो रहा है? सूर्य की किरणों से, तापमान से सुबह आप चिपका के आए थे, और शाम को बटोरने जाते। बटोरने, उठाने नहीं जाते। उठाना वो होता कि पापड़ पाटे से तो उठा लाओ, वो उठाना कहलाता है। बटोरना क्या होता? जो बिखरी वस्तु से उखाड़ के उठा लाओ। आप शाम को जाते कहाँ? छत पर। बोले पापड़। ओ मित्र, जो पापड़ सुबह गीले थे, वही पापड़ शाम को सूख करके यूं उठा लिया आपने, यूं उठा लिया। ऐसे ही ये राग के नियोग से, स्निग्ध परिणामों से ये आत्मा स्निग्ध हो रही है, और सब मेरे मेरे चिल्ला रहे हैं, अहम एदम एदमहम, मेरे है मैं इनका हूं, मेरे थे मैं इनका था, मेरे होंगे मैं इनका होऊंगा। सचित अचित मिश्र, इन तीनों में बुद्धि जा रही है। अन्नाण मोहित मदी मज्जवनम भणदे पुगलम दब्बम वद्दम वद्दम चताहा जीवो बहु भाव संजितो। ज्ञानी बद्ध को अपना कहने वाले, अबद्ध को अपना मानने वाले। जितना बद्ध नहीं है उतना अबद्ध तुम्हें मोह है। बद्ध में राग। सूरज सागर जी, बच्चू कुमार ठीक है? ओहो, बद्ध में राग, अबद्ध में राग, बद्ध में राग, अबद्ध में राग। इतना गीला है। हे मित्र, गर्मी चाहिए, गर्मी चाहिए। इसलिए जी जाया झाण गिए कम कलंक डहे रिच रिंजन नाड़ में तेपुरी मपुणवी। जी जाया झाण गिए। इसलिए बच्चू कुमार जी, आपको बोध है, जिन शासन में नहीं के तुम डुबकी लगाओ, जिन शासन में तुम पर्वत पर सूर्य के सामने खड़े होगे सूख जाओ। इस सरोवर में डुबकी लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। ये पर्वत पर सूर्य के सामने सूखने जाओ। यदि पापड़ को पानी में और डाल दो तो क्या स्वाद आएगा? वही पापड़ सूख जाए, स्वाद आ जाता है। ऐसे कर्म सूख जाएं। हे मित्र, कर्म सूख जाएं, चिद पिंड चेतन घन ज्ञान घन आत्मा का आनंद प्रारंभ हो जाए। सुखाओ यतन, करो यतन। नए नए चेले महामना बनाओगे ना, तो महामना कैसे बन पाओगे? चेला चेलियों के राग में भी मित्र तुम मोक्ष नहीं जा पाओगे। ये मुनिराज का सचित परिग्रह है, और गृहस्थों के पुत्र पुत्रियां सचित परिग्रह, वस्त्राभूषण अचित परिग्रह, पिछी कमंडल अचित परिग्रह, और वस्त्राभूषण युक्त बेटा बेटियां मिश्र परिग्रह, पिछी कमंडल युक्त चेला चेलियां मिश्र परिग्रह। ये तीनों प्रकार का परिग्रह का प्रत्याख्यान जब हृदय में हो जाएगा, उसी क्षण जीव कैवल्य को प्राप्त करेगा। हे ज्ञानी, श्रावकाचार का वात्सल्य अलग है,
समय सार का वात्सल्य अलग है। माता जी बराबर, श्री समय सार का वात्सल्य अलग है और श्री रत्नकांड श्रावकाचार्य का वात्सल्य अलग है। ये सब अवात्सल्य से युक्त बैठे लोग हैं, सब अवात्सल्य से तुम लोग बैठे हैं। तुमको अवात्सल जन कर्म का आश्रय हो रहा है, वात्सल जन निजा नहीं कर पा रहे हो। ये वात्सल अंग से युक्त हैं, जिसको निज आत्म गुणों पर अलंकर जी सारे त्यागियों से कहना मोच तत्पर श्रद्धा है, तभी तुम सम्यक दृष्टि हो। मोच तत्पर श्रद्धा नहीं है, कोई सम्यक नहीं है। जैसे ख्याति नाम पूजा पर प्रीति है, ऐसे भगवान बनने की प्रीति है। 24 घंटे पुद्गल में आंख जा रही है, पुद्गल की आंखें पुद्गल में ही तो टिकेंगी। अलंकर जी, हे मित्र, मैं आपको मित्र कह रहा हूं। आपने सोलापुर में अनेक जीवों को ज्ञान दिया, महाराजों को आपने दिन कराया, माताजियों का दिन कराया। तो मित्र, जो ज्ञान देता उसको भेंट देना पड़ती है, बराबर। तो अपने भेंट लेने के लिए तैयार हो जाओ। इतना पुरुषार्थ आपने किया सबके साथ। मैं नहीं चाहता कि विद्वान पुद्गल के टुकड़ों के पीछे शुद्धांत से विमुख हो जाए। यूं कह देना भावांतर प्रच्छति। आंख बंद होने के पहले राग की आंख बंद कर देना। राग की आंख बंद नहीं कर सके तो मित्र, ये आंख बंद करने से कुछ भी नहीं। यही भेंट आपको, गुरु दक्षिणा है आपकी, कि मित्र आप जैसा मनीषी विद्वान। आज ही सुबह माता जी परमार्थ प्रकाश का दोहा सूत्र बोल रही थी। गुरु जी, वो परमार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है, चट्टे पट्टे कुंडो चेला चेली से। ये चटाई, पाटे, कमंडलू, पिच्छी, चेला, चेली, इनको देख करके हे मुनिराज लज्जा आना चाहिए। हम जगत को छोड़ के आए, इनमें राग किस बात का? अपना कल्याण करने के लिए आप आए हो, अपना कल्याण करो सत्यासागर जी, पर मुझे अपने राग में फंसाने की चेष्टा मत करना। शिष्यों से कह देना, हम आपके लिए ऐसे हैं पापड़ का पाटा। नहीं सुना? हम आपके लिए ऐसे हैं पापड़ बिछाने का पाटा। पापड़ बिछाने का पाटा, उस पर तुम बिछा लो, सूर्य की किरणों से तपा लो और हट जाना। हम तो जो हैं सो हैं। पाटे पर पापड़ रख सकता है, पर पाटे को पापड़ नहीं बनाया जा सकता है। गुरु के पास तुम आ सकते हो, पर गुरु को तुम अपना नहीं बना सकते हो। वही सच्चा गुरु है। अब का समय हो गया। प्रभु को वैराग की धारा आगे बढ़ रही है। सम्यक दृष्टि नियतम भवति ज्ञान वैराग्य शक्ति। ज्ञान शक्ति ने हाथी को देखा, ज्ञान शक्ति ने हाथी को देखा और वैराग्य शक्ति ने भवन को छोड़ के यहां आ गए। ज्ञान शक्ति ने क्या किया? जाना, और वैराग्य शक्ति ने त्यागा। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव के नियत होती है ज्ञान वैराग्य शक्ति। इस प्रकार अपने ज्ञान वैराग्य शक्ति का ध्यान करना, और ज्ञानी सबके मध्य होकर के भी शिव को मत भूल जाना, सबको भूल जाना। सब नहीं बनना है तो फिर से कहता हूं, सबके मध्य में रह करके शिव को मत भूल जाना, सबको भूल जाना। सब नहीं बनना है तो जाओ। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम
परिभाव आत्मा का स्वभाव परवा